नमस्कार। अजनाब के इस यात्रा प्रवाह में आप सभी धर्मात्माओं का सादर आमंत्रण है। भारत धर्म यात्रा पर महाभारत को विस्तृत रूप से निरंतर प्रसारित किया जा रहा है। प्रस्तुत है महाभारत की 33वीं कड़ी। कच्छ जब देवयानी से विदाई लेते आया तब कच्छ को विदाई देने के लिए देवयानी तैयार नहीं हुई। इस बात को लेकर दोनों में विवाद उत्पन्न हुआ। देवयानी कच्छ को विवाह करना चाहती थी। इस बात पर कच्छ सम्मत नहीं हुआ तो देवयानी कच्छ को श्राप दिया। प्रत्युत्तर में कच्छ भी देवयानी को श्राप दिया कोई भी ब्राह्मण कुमार के साथ, मुनि या ऋषि पुत्र के साथ देवयानी के विवाह नहीं होगा। इसके उपरांत कच्छ स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर गया। देवयानी अकेली रह गई। अपने प्रेम को भूलने के प्रयास में खिन्न मन में धीरे धीरे समय अतिव्याहित होने लगा। एक दिन देवयानी दानवराज वृषपर्वा के पुत्री शर्मिष्ठा के साथ पुष्करणी में स्नान कर रही थी। साथ में और भी सहचरी थी। सभी युवती जल कीड़ा का आनंद ले रही थी। उस समय कुछ अधिक वेग से वायु प्रवाहित हो रहा था। वायु वेग से प्रवाहित होने के कारण सभी युवतियों का परिधेय वस्त्र जो सरोवर के तट पर रखा हुआ था इधर उधर हो गया। जल कीड़ा के पश्चात जब युवतियों ने सरोवर से बाहर आ गई तो वो क्षिप्रता से वस्त्र परिधान करने के लिए व्याकुल हो गई। इसी तरिता के कारण तथा वस्त्र इधर उधर हो जाने के कारण शर्मिष्ठा से भूल हो गया। वो अपना वस्त्र समझकर देवयानी के वस्त्र को धारण कर ली। देवयानी का जब ध्यान आया कि उनका वस्त्र को शर्मिष्ठा धारण कर ली है तो उनका क्रोध अग्नि प्रज्वलित हो गया। एक तो वो ब्राह्मण कन्या, साथ में कच्छ के प्रत्याख्यान के कारण उनका मानसिक स्थिति सही नहीं था। वो कटु शब्द में शर्मिष्ठा को संबोधन करके बोली, तुम दानव कन्याओं को कोई शिष्टाचार आता ही नहीं। तुम कैसे मेरे वस्त्र को धारण कर ली हो? तुम मेरे शिष्या के तुल्य हो, क्योंकि मेरे पिता तुम्हारा गुरु है और मैं गुरु कन्या भी गुरु के तुल्य ही है। तुम गुरु तथा ब्राह्मण का वस्त्र धारण करने का साहस किस प्रकार की हो? अपने दासियों के समक्ष इस तरह अपमानित होने के लिए शर्मिष्ठा मानसिक रूप से तैयार नहीं थी। वो असुर राज की कन्या। अब तक कोई इस तरह की बात उनसे करने का साहस नहीं किया। अपमान से उनका भी सोच समझ खो गया और वो भी अति कटु शब्द बाण का प्रयोग करके देवयानी के लिए अपमानित शब्द का उच्चारण कर दी। शर्मिष्ठा देवयानी को संबोधित करके बोली, तुम जिस पिता का गर्व कर रही हो वो मेरे पिता के सिंहासन के नीचे बैठते हैं। तुम्हारे पिता मेरे पिता की चाटुकारिता करते हैं। मेरे पिता का दिया हुआ दान से तुम्हारा भरण पोषण होता है। मेरे पिता वो है जो किसी का स्तुति नहीं करता, स्तुति सुनता है, जो दान लेता नहीं दान देता है। शर्मिष्ठा द्वारा कही गई बातें सत्य भी नहीं है, मिथ्या भी नहीं है, फिर सत्य भी है, मिथ्या भी है। दानव गुरु शुक्राचार्य दानव राज विश्वपर्वा के तत्वावधान में रहते हैं। उनका भरण पोषण का भार विश्वपर्वा के ऊपर ही है। वो जाचक नहीं है, परंतु राजा के अर्थ सम्मान उन्हें व्यवहार करना पड़ता है। शुक्राचार्य प्रत्यक्ष विश्वपर्वा का स्तुति नहीं करते हैं, परंतु क्षेत्र विशेष में राजा का गुणगान करते हैं। चूंकि वो विश्वपर्वा के राज्य में रहते हैं इसलिए राज्य का नियम मानकर ही उन्हें चलना पड़ता है।
विश्वपर्व गुरु शुक्राचार्य को जितना भी सम्मान प्रदर्शन क्यों न करे, शर्मिष्ठा उन्हें राजोपजीवी एक पुरोहित के रूप में ही जानते हैं। इस प्रकार दोनों के मध्य वादानुवाद बढ़ता ही गया। आसुरिक शक्ति के सामने देवयानी का तर्क निष्फल रहा। अंत में देवयानी शर्मिष्ठा के अंग से अपने वस्त्र को खोलने की चेष्टा की और इसी में शर्मिष्ठा देवयानी को एक सूखे हुए कुएं में धकेल दी और अनुचरियों को लेकर उस स्थान को त्याग कर चली गई। कुआं सूखा हुआ था, परंतु इतना गहरा अवश्य था जिसके अंदर से कोई स्वयं चेष्टा से बाहर नहीं आ पाता। चूंकि असुरराज की कन्या देवयानी को धकेल दी, इसलिए उसे बचाने की चेष्टा भी कोई नहीं किया। उस निर्जन स्थान पर अकेली कूप के अंदर से देवयानी सहायता के लिए आह्वान करती रही। बहुत देर तक जब कोई सहायता के लिए नहीं आया तो देवयानी का आह्वान धीरे धीरे क्रंदन में परिवर्तित हो गया। उस निर्जन स्थान पर कोई व्यक्ति देवयानी को बचाने के लिए आएगा। महाभारत के 34वें पर्व में हम आगे की कहानी को जानेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।